मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका ने इस पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ा दी है। हथियारों की बड़ी खेप, विमान वाहक पोत, लड़ाकू विमान और हजारों सैनिकों की तैनाती ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। दरअसल जनवरी 2026 में ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन देश में बढ़ते आर्थिक संकट, मानवाधिकार उल्लंघन और सरकार की सख्त नीतियों के खिलाफ थे। ईरानी सरकार ने इन प्रदर्शनों को सख्ती से दबाया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। इसी के बाद अमेरिका ने ईरान पर दबाव और तेज कर दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने जनवरी 2026 में मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का फैसला किया। इस तैनाती में यूएस अब्राहम लिंकन नाम का विमान वाहक पोत, 3 विध्वंसक जहाज, दर्जनों F-15 ई स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान और भारी सैन्य परिवहन विमान शामिल है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक दर्जनों अमेरिकी कार्गो विमान पहले ही इस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ये विमान हथियार, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति कर रहे हैं। इसके साथ ही टैंकर विमान और C-17 परिवहन विमान भी तैनात किए गए हैं ताकि रसद आपूर्ति बनी रहे। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो पहले से ही मध्य पूर्व में करीब 30,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। नई तैनाती के बाद ये संख्या और बढ़ सकती है। कतर जैसे सहयोगी देशों के साथ अमेरिका के सुरक्षा समझौते भी इस सैन्य मौजूदगी को मजबूत बना रहे हैं। अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से खराब रहे हैं, लेकिन जनवरी 2026 के बाद हालात और बिगड़ गए। ईरान में हुई विरोध प्रदर्शनों को ट्रंप प्रशासन ने दबाव बढ़ाने के मौके के रूप में देखा। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए, जिनमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कई अधिकारी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई है। इसका मकसद ईरान को रणनीतिक रूप से झुकने पर मजबूर करना है। इसमें परमाणु समझौते पर दबाव, ईरान समर्थित मिलिशियाओं को कमजोर करना और सैन्य कार्रवाई की धमकी शामिल है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अगले कुछ हफ्तों में ईरान के खिलाफ हमलों को मंजूरी दे सकते हैं। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने अमेरिकी तैनाती को युद्ध की तैयारी बताया है। ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब पूर्ण युद्ध के रूप में दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि वे अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसमें हूती विद्रोही और अन्य मिलिशिया शामिल हैं। इस तनाव का असर सीधे तौर पर इजरायल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर पड़ सकता है। इजरायल पहले से ही ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। वहीं चीन और रूस जैसे देश ईरान के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। यही विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान के बीच युद्ध हुआ तो इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। 2026 ईरान के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साल माना जा रहा है। आर्थिक प्रतिबंधों से राहत पाने के लिए अमेरिका से समझौता जरूरी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की सख्त नीति इस राह को मुश्किल बना रही है। अमेरिका की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति 2026 में ईरान को एक बड़ा खतरा बताया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ट्रंप के फैसले न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। पंजाब केसरी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हुए है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।